नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप सबों के बीच एक बार बच्चों के प्रति छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के किस तरह से उसके पढ़ाई को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसी पे आज फिर से मेरा कुछ विचार है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए उसके लिए एक माहौल तैयार करना। माहौल तैयार करने का मतलब, जब कभी भी आपका बच्चा पढ़ रहा होता है तो हम उस वक्त कोशिश यह करें कि उस तरह के किसी भी चीज़ों को वहाँ पे ना शामिल करें जिससे बच्चों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन पैदा हो। कहने का मतलब कि जब कभी भी बच्चा हमारा पढ़ाई करते रहता है तो हम कोशिश करें कि वहाँ पे मोबाइल, टीवी, इन सारी चीज़ों का उपयोग पूरी तरह से क्या कर दें, बैन कर दें, ताकि बच्चों को जब वो पढ़ने के लिए बैठे तो वो उसे उस चीज़ पे गौर से उस चीज़ को देखे। बच्चों की अभिरुचि को जानना कहने का मतलब, छोटा छोटा बच्चा जो होता है वो आज के समय में एक इंजीनियर से कम नहीं होता है। वह बच्चा अपने हिसाब से किसी दूसरे चीज़ों को देखता है, समझता है, और हमें यह कोशिश करना चाहिए कि उसकी जो कुछ भी अभिरुचि है, कहने का मतलब कि वो पढ़ाई को जिस तरह से समझ रहा है, चाहे वो अब इसको कैसे, या तो वो बोलकर समझ रहा है, या फिर वो इशारों में समझ रहा है, या फिर उसी चीज़ को वो क्या कर रहा है, लिखकर अगर कर रहा है, तो हमें उसकी अभिरुचि को क्या करना होगा, जानना होगा, उसे समझना होगा और बताना भी होगा कि हम किस तरह से इन कार्यों को या इन छोटे छोटे चीज़ों को उसके अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कभी भी बच्चा अपने घर में हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे चीज़ों को करना पसंद करता है, हम उसे बताएं कि पौधा किस तरह से लगाएं। हम अपने समाज में जो कोई भी काम करता हुआ व्यक्ति है कि वो किस तरह से काम करता है, उसको समझाना है। इसके अलावा उसके विषय को क्या करना है, रोचक बनाना है। तो रोचक कहने का मतलब कि जब कभी भी आपका बच्चा पढ़ाई के लिए बैठता है तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि अब ये हम बता रहे हैं उसको कि हमारे पास कितने तरह के घर होते हैं। तो घर कहने का मतलब है कि अभी हाउस है, हाउस मीन्स घर। अब दो घर होता है, एक होता है कच्चा हाउस और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, पक्का हाउस कहते हैं। यानी एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्परोरी। टेम्परोरी कहने का मतलब कि जो घर घास फूस बांस इन सारे कीचड़ इन सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कच्चा घर। उदाहरण के लिए टेंट, ये भी हमारा क्या है, कच्चा हाउस आता है। कारनावन होता है, ये भी हमारा क्या है, कच्चा हाउस होता है। लेकिन जहाँ कहीं भी सीमेंट, स्टील, ईंट, इन सारे चीज़ों का प्रयोग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पक्का हाउस कहते हैं, और यह एक परमानेंट घर होता है। तो जब कभी भी बच्चा आपके सामने अगर वो बैठ रहा है, होमवर्क कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहा है, तो एज ए पेरेंट्स हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम उसके विषय को क्या करें, रोचक बनाएं। अपने अगल बगल के सारी चीज़ों का उदाहरण के साथ जब कभी भी किसी चीज़ों को अगर समझाया जाता है, बच्चा उस चीज़ को क्या करता है, बड़े आसानी ढंग से समझने की कोशिश करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।